अपने एसी वाले कार्यालय में बैठकर आराम फरमाने वाले आरटीओ साहब अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद सड़कों पर ऑटो चेकिंग करने में जुटे हुए हैं। हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फटकार लगाई है। यही वजह है कि अब परिवहन विभाग का अमला सड़कों पर उतर आया है। इस दौरान आरटीओ के साथ ट्रैफिक पुलिस भी आज कार्यवाही में व्यस्त दिखी। दरअसल 2013 में ऑटो की धमा चौकड़ी को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें ऑटो की बेतहरीब चाल से हाईकोर्ट को रूबरू करवाया। पर आज तक जब इस मामले में परिवहन विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई तो हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिसके चलते आज आरटीओ संतोष पाल एसी केबिन छोड़ सड़कों पर घूमते नजर आए। आज आरटीओ विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर 200 से ज्यादा ऑटो पर कार्यवाही करते हुए उसे जब्त किया है। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने हाईकोर्ट के फटकार के बाद एक साथ कई स्थानों पर कार्यवाही की। इस दौरान आरटीओ और पुलिस ने चालकों के लाइसेंस दस्तावेजों की जांच की। आरटीओ संतोष पाल भी मान रहे थे कि ऑटो के कारण शहर की यातायात व्यवस्था खराब हो रही थी, जिसमें कि हाईकोर्ट ने नाराजगी दिखाई थी। इसलिए अब जब तक कि शहर की ऑटो व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक आरटीओ का अमला सड़क पर रहेगा। ये था पूरा मामला। अधिवक्ता सतीश वर्मा ने 2013 में जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में ऑटो की धमा चौकड़ी को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। 8 साल बाद भी ऑटो के चलते हालात जस के तस बने रहे। यही वजह थी कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल भगत की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर क्यों 8 साल बाद भी ऑटो की समस्याएं रुक नहीं रही हैं। जी बताएं सर। परिवहन विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा के विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई निरंतर की जाती रही है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8/2013 सतीश वर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन की सुनवाई के दौरान निर्देशित किया है कि शहर में न केवल प्रदेश में अवैध रूप से संचालित जो ऑटो रिक्शा हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अतएव परिवहन विभाग द्वारा अवैध रूप से जो ऑटो संचालित हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में ऑटो चालकों को समझाइश भी दी जा रही है, उन्हें विधिवत और नियम पूर्वक ढंग से ऑटो चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और वाहन को पूर्ण रूप से फिट, पीयूसी, परमिट इत्यादि जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजन है उनके तहत चलाने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही आपराधिक गतिविधियों एवं नशे की प्रवृत्तियों से भी उन्हें दूर रखने के लिए समझाइश दी जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान जो नितांत रूप से अवैध रूप से संचालित हैं 30 ऑटो रिक्शा को जब्त भी किया जा रहा है और उन्हें व्यवस्थित ढंग से समन शुल्क लेकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी जब तक कि ऑटो रिक्शाज हैं इनका संचालन व्यवस्थित रूप से न होने लगे, ऑटो चालक सभी नियमों का पालन न करने लगे। सर आज कितने करीब हैं अगर देखा जाए आपके शहर में लगभग बगैर परमिट के जो घूम रहे हैं ऑटो कितने करीब होंगे लगभग? अभी अब संख्यात्मक रूप से आंकड़ा तो नहीं ज्ञात नहीं है। परिवहन कार्यालय में परीक्षण करूंगा मैं। बड़ी संख्या में अवैध रूप से ऑटो संचालित हैं जिन पर निरंतर कार्रवाई जारी है। शुभ नाम बताएं सर। शुभ नाम, अपना नाम। सुनील शुक्ला, परिवहन आयुक्त। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में 2013 से चल रही है, जिस पर लगातार परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बावजूद भी ऑटो रिक्शा पे हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप प्रभावी नियंत्रण न हो पाने की दशा में कल हुई सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की है, जिस पर हमारे परिवहन आयुक्त महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश के पैमाने पर एक बृहद अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया है। यह अभियान जबलपुर ही नहीं परंतु पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें अवैध ऑटो संचालन, जिनमें ऑटो में ओवरलोडिंग, ड्राइवर कंडक्टरों का चरित्र, उनके द्वारा किस प्रकार का व्यवहार यात्रियों से किया जा रहा है, साथ ही उनके द्वारा संचालन भी किस तरीके से किया जा रहा है जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इन सभी चीज़ों को देखते हुए को शामिल करते हुए पूरे प्रदेश के पैमाने पर यह अभियान चालू किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जबलपुर में भी यह अभियान प्रारंभ किया गया है और ये जब तक कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था जो कि ऑटो कारण ठीक नहीं है,
दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक ये अभियान लगातार चलता है। अब आज अब कोर्ट की फटकार के बाद एक्टिव होता है आरटीओ विभाग, इसकी वजह नहीं, देखिए कोर्ट की फटकार माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो केवल जबलपुर के लिए नहीं दिए। स्पष्ट तौर पर माननीय न्यायालय ने कहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द मैटर ऑफ द जबलपुर, इट इज़ कंसर्न विद होल ऑफ द स्टेट। तो जबलपुर में तो जैसा आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि लगातार कार्रवाइयाँ जबलपुर के पैमाने पर की जाती रही हैं, लेकिन अन्य जिलों में चूंकि इतना नहीं था और माननीय न्यायालय द्वारा यह था कि पूरे प्रदेश के लेवल पर कार्रवाई की जाए, इसलिए आज एक विशेष अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में यह कार्रवाई की जाए। जबलपुर में करीब कितने अगर देखा जाए तो ऑटो जबलपुर में पंजीकृत ऑटो की संख्या तकरीबन 9000 के आसपास है। 9000 में से तकरीबन 5800 ऑटो के परमिट हैं और शेष ऑटो बिना परमिट आदि के चल रहे हैं। उन्हीं पर यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जाए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।